हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा पहूजा एंड आप थंबनेल में देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। एंड एक्चुअली आज मेरा SBI PO का इंटरव्यू था एंड मैंने GD और GE से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने सेम वीडियो में इंटरव्यू इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक्चुअली मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला, 15 से 17 मिनट। तो वो बताना अगर बताती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती वो एक ही, तो इसकी वजह से दूसरी बना ली मैंने। अगर मैं बताऊँ, देखो मेरा 9:30 बजे था। मेरा शिफ्ट जो थी वो 9:30 बजे की थी, रिपोर्टिंग टाइम। 12:30 तक मेरा GD और GE निपट गया था, ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो 12:50 पे मेरे अकॉर्डिंग ना शायद पहला मेरा 4th नंबर था, तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को 12:50 पे लेके चले गए थे। उनको अलग बिठाया था, तो उनको लेके गए, उनका इंटरव्यू 12:50 पे उनको लेके गए और आप तो 12:50 पे उनको लेके गए और 1:10 पे 3rd नंबर और 4th नंबर वाले बंदे को लेके चले गए। मेरा 4th नंबर था, तो मुझे 1:10 पे बुला लिया गया था अलग से बिठाने के लिए, क्योंकि वैसे सबको साथ में बिठाया हुआ था, बट फिर दो दो करके अलग अलग बुला रहे थे। 3rd और 4th नंबर मैं थी, अलग कर लिया गया था, बुला लिया गया था। फिर सवा एक नहीं, अराउंड 1:12 या 1:13, आप 1:10 ही मान लो, 1:10 1:12 पे दूसरी बंदी को बुलाया गया जो 3rd नंबर पे थी। उसका इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट चला, मुझे नहीं पता क्यों। एक तो वो एक्सपीरियंस थी, वो ऑलरेडी वर्क कर रही थी किसी PSB में ही एज एन SO, तो उसका काफ़ी जल्दी हो गया। माइट भी वो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो गए शायद उससे, आई रियली डोंट नो, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था उसका। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू था। मेरा अराउंड आप कह सकते हो कि मेरा चला था एक 16-17 पे, मान लो 1:17 पे मुझे बुलाया, और जब मैं बाहर आई थी तो 7 पे सोई थी, तो 1:35 हो रहा। तो आप उसके अकॉर्डिंग मान लो कि 1:17 से 1:35 आराम से चल गया काफ़ी टाइम। और मुझे नहीं पता मेरा इंटरव्यू अच्छा गया गंदा गया, पता है मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इंट्रोडक्शन में तो नहीं पूछा, ये पता है कि SBI में इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे हैं, मैंने भी काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे, नहीं पूछा क्योंकि उनके पास बायोडेटा फॉर्म है। एक्चुअली मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वही बोला कि जिस चीज़ का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है मैं आपको कभी इन फ्यूचर अगर जानना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। तो बेसिकली जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस थे ना, वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड थे। पहली बात, एक तो मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, तो आप जो भी ग्रेजुएशन में कर रहे हो ना, आप उसको डेप्थ में करके जाना, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं आता था डेप्थ में, तो मैं ऊपर ऊपर से देख के चली गई थी, ठीक है। तो उन्होंने पहले नॉर्मल एडम स्मिथ के बारे में पूछा, आई न्यू अबाउट इट, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं वो। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ ना प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ फंडामेंटल्स थे उनके, आप वो बताइए। तो यार, तो मुझे ये तो नहीं आता था जो मुझसे फंडामेंटल्स पूछे, बट फिर जो मुझे आता था ना, मैंने वो बोल दिया कि सर आप ये पूछ रहे हो, तो कहते फिर आप यही बता दो। तो फिर मैंने वो बता दिया था, तो फिर उन्होंने वो बीच में मुझे काट दिया। मतलब जो मुझे आता था उसके बीच में मुझे वो लोग काटे जा रहे थे, मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे थे वो। तो इस क्वेश्चन के बीच में मुझे काट दिया, पूरा नहीं सुना। फिर उन्होंने अपनी कोई थ्योरी बताई, मतलब अपनी कोई थ्योरी पूछी जो उनको पता था कि आप ये थ्योरी बताओ, मुझे वो नहीं आती थी। तो कहते नहीं फिर से सोचो। फिर मैंने कहा ठीक है सर, गेस ले लूँ। कहते हाँ, तो फिर मैंने गेस, मत गलत था वो गेस, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो आपके पास 12th तक कुछ तो बात हुई जो अकाउंट्स तक पहुंच गई कि मेरे पास 12th तक अकाउंट्स था। तो उन्होंने अकाउंट्स से भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे आता था। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उन्होंने मुझे आधे में रोक दिया क्योंकि वो तो मुझे आता है। फिर उन्होंने सेकेंड चीज़ पूछी, उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गई, तो मैंने खुद ही गलत कर दिया, खुद ही, क्योंकि मुझे अकाउंट्स, यार मैंने नहीं पढ़ी अकाउंट्स 12th के बाद, तो मेरा इतना बेस क्लियर नहीं था, बट ठीक है। तो ऑल इन ऑल मुझसे देखो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से एक का मुझे आता था, एक का मुझे नहीं आता था। कॉमर्स, फिर अकाउंट्स पे आ गए। अकाउंट्स से उन्होंने मुझे 3 क्वेश्चन पूछे, 3 में से मुझे एक आता था, मैंने वो बता दिया, 2 मुझे नहीं आते थे, ठीक है, तो वो छूट गया। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे फिर वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे आ गया, आपने क्यों छोड़ी अपनी लास्ट जॉब। तो उसके पास मेरा आंसर था, तो मैंने बता दिया, बट आई थिंक दे वन, पता नहीं, मतलब सेटिस्फाई थे नहीं थे, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, उनकी शक्ल से तो लग रहा था, बट आप जज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साथ वाले सर को, टोटल 5 लोग थे पैनल मेंबर्स, जो मेरे पैनल में थे टोटल 5 लोग थे, तो उन्होंने फिर दूसरे सर को पास ऑन कर दिया। दूसरे सर ने मुझसे पूछा कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो डूबा है, तो कोलैप्स होने का रीज़न क्या है। तो मुझे आता था ये, तो मैंने बताने लगी एसेट लायबिलिटी मिसमैच, और उन्होंने तभी रोक दिया, साथ वाले सर ने, जिन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन, उन्होंने रोक दिया कि नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं पूछना, आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए। तो अगेन सेम थिंग हैपन कि जो मुझे आता था उसमें मुझे रोक दिया गया। तो उसके बाद ना फिर
उसके बाद फिर ना जब उन सर ने उनको मना कर दिया कि ये क्वेश्चन ने कोई और पूछा था, मुझे याद नहीं, सच में उन्होंने शायद कुछ नहीं पूछा था मेरे से। उसके बाद फिर उन्होंने थर्ड पे पास ऑन कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, तो जितना मुझे समझ में आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोई टॉपिक नहीं रहा है, बट ठीक है, वो जनरल क्वेश्चन था तो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने बता दिया उनको, ठीक है। फिर वो फोर्थ वाले सर को उन्होंने पास ऑन कर दिया। तो मैंने हॉबीज़ में लिखा था राइटिंग पोएम्स, क्योंकि मैं पोएम्स लिखती हूँ। तो फिर उन्होंने वही पूछा कि आप किस लैंग्वेज में पोएम्स लिखते हो, तो मैंने बताया हिंदी। उन्होंने बोला ठीक है, आप कुछ पोइट्स के नाम बताओ और आप कोई पोएम सुना दो अपनी। तो मैंने सुना दी। और आप देखो, अपनी हॉबी अच्छे से करके जाना, और अगर कोई ऐसी चीज़ मत लिखना जो इसके बारे में ना पता हो, क्योंकि दे विल पुट क्वेश्चंस अक्रॉस। तो चौथे सर ने ये पूछा, अब पांचवा मैम के ऊपर आया कि एक्चुअली जिस इंडस्ट्री में मैंने वर्क किया है उसमें ना, उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जांपल, वो मेरी इंडस्ट्री बेस्ड ही था, बट मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि मुझसे ये पुटअप हुआ था कि जो ग्रीटिंग, फॉर एग्जांपल आप ग्रीट कर रहे हो कस्टमर को, तो आप ये बैंकिंग कल्चर में आप लेके आ सकते हो कि आप जनरली हर एक एम्प्लॉय जो भी कस्टमर आए आप उसको ग्रीट करो। क्या ये ला सकते हो? और ला सकते हो तो क्या इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है बैंकिंग पे, या जो भी है, मतलब कस्टमर पे कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये था। तो फिर पांचवा क्वेश्चन मैम ने भी पूछ लिया, मतलब पांचवा मेरा पैनल मेंबर मैम थी, उन्होंने पूछ लिया था। उसके बाद फिर से मेन वाले सर जो पहले पूछ रहे थे वो फिर से आ गए कि एक्चुअली मैं हमेशा से दिल्ली में रही हूँ, मेरा कोई गांव वगैरह भी नहीं है। उन्होंने फिर पूछा कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम अभी हाल ही में क्लियर किए, कुछ दिया, तो मैंने बता दिया RRBPO हुआ है, IBPS PO हुआ है दोनों। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड ऐसे थैंक यू। उसके बाद ना उन्होंने बेसिकली क्या किया, तो मैं हमेशा से अर्बन में ही रही हूँ, तो फिर उन्होंने बेसिकली बस मुझे इसी पॉइंट पे एकदम पकड़ के ऐसा अच्छे से सुनाया इन द सेंस, बस पागल कर दिया कि तुम रूरल में नहीं रह सकती हो। तो मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि सर नहीं, मैं रह लूँगी रूरल में, मैं पेशेंस है मुझ में बहुत, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो ब्ला ब्ला। आई जस्ट आंसर्ड, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने बोला कि सर इनको पता नहीं है गाँव का, आप इनको बताइए। तो फिर थर्ड वाले जो सर थे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का मुझसे पूछा था, तो उन्होंने, वो शायद उत्तराखंड से थे, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, ये होता है वो होता है, आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं वो भी तो रहते हैं, मैं उनसे सीख लूँगी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कोई भी मतलब ये पोस्टिंग मेरे ग्रोथ में हर्डल नहीं बनेगा। एंड मेरा मतलब बस बेसिकली वही था कि उनको समझाना, बट वो समझने को राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को रोमांटिसाइज कर रहे हो। मैंने सोच बोला, उन्होंने खुद ही बोला कि आप ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब उन्होंने ना बस और बेसिकली जो मुझे लगा उनका रोमांटिसाइज बोलने का वो मतलब वो था कि जैसे आपको मतलब दूर के धूल सुहावने, जैसे मैं रूरल में नहीं रही हूँ तो आपको दूर से लग रहा है कि आप रह लोगे, बहुत टफ होता है, इतना कोई आसान नहीं होता है। फिर से मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि नहीं सर मैं कर लूँगी, ये वो हर्डल नहीं बनेगा, टफ नहीं होगा इफेक्टिवली। एनी हाउ जो मैं समझा सकी थी मैंने समझाने की कोशिश करी। उसके बाद एट द एंड ही सेड कि अच्छा आप बुक रीड करते हो, बट मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा था कि मैं बुक रीड करती हूँ। कहता तू मतलब आपने कौन सी बुक लास्ट रीड करी है? तो मैंने कहा मैम सर सॉरी, आई एम नॉट इन लाइक आई डोंट रीड बुक्स जनरली। तो कहते अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। एंड ऐसे मेरा इंटरव्यू पूरा खत्म हुआ। मतलब जनरली देखो मेरा इंडस्ट्री बेस्ड था क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था, और दूसरा जो उन्होंने मुझे मतलब टारगेट किया कि मैं रूरल एरिया में नहीं रह पाऊँगी, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा डिस्कशन चला। हाँ देखो ग्रेजुएशन बेस मुझे आते नहीं थे क्वेश्चन, तो उसके ऊपर ज़्यादा चल नहीं पाया, ये रीज़न था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। और तो बस यार मेरा इंटरव्यू ऐसा ही रहा, और GDG भी बस ऐसा ही रहा। अब देखते हैं, आई जस्ट होप फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट कि कुछ पॉजिटिव आए। बाकी देखो टू बी ऑनेस्ट मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से पता नहीं, मेरा एग्ज़ाम कुछ इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो मैंने बिना पढ़े टू बी ऑनेस्ट मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो देखते हैं मार्जिन कैसा रहेगा और कैसा जाता है, बट आई एम नॉट कीपिंग माई होप्स हाई, सो लेट्स पता नहीं, मतलब देखते हैं यार जैसा भी होता है। एंड अगर आपको ऐसी मतलब और मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जानने हो कि बाकी जो मेरे इंटरव्यूज़ रहे हैं, जो मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, सो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनके लिए भी वीडियोस लेके आ जाऊँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड ग्रो करने में मुझे हेल्प करिए, सो दैट मैं आप सबको गाइड कर पाऊँ। एंड मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी शेयर कर रखी है, सो डू वॉच इट आउट। थैंक यू सो मच।